हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टडी पीएमबी क्लास में। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट क्लास, वो भी सीटेट के लिए। और इसमें मैं साइकोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक है मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट और बाल विकास। और मैं आपको साथ ही साथ पेडागोजी की क्लासेस भी दूंगी और थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़े रहिए स्टडी पीएमबी क्लास से। और बाल विकास का फर्स्ट टॉपिक है कि बालक के विकास का फर्स्ट मतलब प्रथम वैज्ञानिक विवरण कब दिया गया और किसने प्रस्तुत किया था। तो मान बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में यानी कि 1774 ईस्वी में पेस्टालोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पेस्टालोजी के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया था? बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। और बाल अध्ययन आंदोलन जो मतलब टू द पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं सिर्फ वही टॉपिक आपको करवाऊंगी, ज़्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ाऊंगी। जितना मेन चीज़ें हैं भी मैं आपको सीटेट के लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मान लो कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहाँ पे हुई? मतलब 19वीं शताब्दी में अमेरिका में हुई थी बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और वो किसके द्वारा हुई थी? बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? स्टैनली हॉल। और इन्होंने दो संस्थाएं हैं उनकी भी स्थापना की और बायोग्राफी भी साथ में तैयार की थी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संस्था। इन दो संस्थाओं की स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी और साथ में बायोग्राफी भी तैयार की थी। बट इंडिया में बाल विकास है, इसके बाल अध्ययन की शुरुआत कब की गई थी? तो इंडिया के फर्स्ट प्रथम विश्वविद्यालय वो कौन सा है? 1930 में तो शुरुआत हुई और वो भी कहाँ पे हुई? कोलकाता के अंदर। 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में शुरू बाल विकास की शुरुआत हुई। और वो किसके द्वारा की गई? वो भी गिज्जू भाई वडेक्का के प्रयासों से इंडिया के अंदर बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई। बाल विकास है यानी कि बाल अध्ययन बाल विकास, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हर बार कुछ न कुछ अलग अलग वैज्ञानिक के भी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि या तो आपको यह कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था या किशोरावस्था तक के का अध्ययन होता है, वो ये बाल विकास की परिभाषा होती है। या फिर इसको गर्भावस्था या जन्म पूर्व अवस्था भी बोल सकते हैं, किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था भी बोल सकते हैं। यह है कि बाल विकास की परिभाषा यह है कि गर्भावस्था से या जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का जो भी अध्ययन होता है बालक का, वो भी क्या है? बाल विकास होता है। और जैसे मान लें कई अलग अलग वैज्ञानिक तो बहुत ज़्यादा है, उनकी एक एक डेफिनेशन याद नहीं रख सकते। बट मैं आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो भी डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक है उनके मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में पेपर में जो भी डेफिनेशन आई हुई है ना, उन्हीं को याद करना, उनमें से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी। और अगला टॉपिक क्या है? विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है? मेन बात तो खुद के ऊपर डिपेंड करे कि विकास और अभिवृद्धि छोड़ दो, क्या अगला सवाल है? सिर्फ वृद्धि देख लो, अपने खुद के ऊपर देखो पहले तो कि विकास है। विकास तो बच्चे जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, जब तक इंसान जब गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है तभी थोड़ा कुछ न कुछ विकास होता है। शुरू जो बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करता है, जैसे पहले बच्चा है तो सिर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, बाकी कुछ न कुछ क्रिया करेगा। फिर उससे बड़ा होगा तो वो स्कूल जाएगा, पहले गुडालियाँ घिसना शुरू करेगा, फिर गुडालियाँ चलेगा, फिर उठ के चलेगा, कुछ चीज़ें उठाएगा, उसके बाद वो स्कूल भी जाएगा। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर विकास होता ही जाएगा। बट ये अभिवृद्धि क्या है? एक निश्चित आयु तक चलती है, यानी कि किशोरावस्था जितनी आयु बढ़नी थी इंसान की बढ़ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है।
और विकास की क्या है अवधारणा है, वो क्या है हमारे व्यापक है। और अभिवृद्धि क्या है, संकुचित अभिवरण है। विकास क्या है, आंतरिक होता है। विकास क्या होता है, आंतरिक और बहुपक्षीय होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में इंसान बोलने वाले विकास होता है। माइंड, सामाजिक, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और अभिवृद्धि क्या है, ओनली शारीरिक विकास होता है, या कि कितनी हाइट हो चुकी है, कितना वजन बढ़ गया है, सिर्फ ये चीज़ें देखी जा सकती है। नहीं कि विकास इसका ये है कि उसने इतना विकास किया, ये सब किया, ये कुछ भी नहीं होता है। बट शारीरिक विकास से होता है, सिर्फ ओनली एक शारीरिक विकास है, वो ही अभिवृद्धि के अंदर होता है। और इस विकास में क्या है, आंतरिक और विकास क्या है, आंतरिक और बहुपक्षीय विकास है। विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में। निश्चित क्रम में मतलब ये होया कि जो बच्चा छोटा है, गर्भावस्था में एक बच्चा है, उसका विकास होता है। जन्म के बाद भी उस बच्चे का धीरे 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 विकास होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसका विकास होता है, उससे भी जो और एज जो ज़्यादा होगी तो वो उसी के हिसाब से विकास होता जाएगा। जैसे समाज में घुले मिलेगा तो वैसे सामाजिक विकास करेगा, अकेला रहेगा तो उसका मानसिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, पूरा विकास होगा, निश्चित क्रम में होगा। और अभिवृद्धि है वो तो एक अनिश्चित क्रम है, इसका कोई क्रम नहीं है। या कुछ बच्चे ज़्यादा हाइट हो जाती हैं उनका, कुछ मोटे हो जाते हैं, तो कई कुछ मान लो कि छोटे कद के होते हैं और बिल्कुल पतले होते हैं। तो इनका कोई क्रम निश्चित नहीं होता कि हाँ इतना ही एज में इतना विकास होगा, कोई निश्चित विकास नहीं होती है अभिवृद्धि के अंदर। विकास है इसको व्यवहार के आधार पर हम महसूस कर सकते हैं, विकास में स्पष्ट दिखाई देता है। बट क्या है, अभिवृद्धि है इसको मापा और तोला जाता है। हाइट को हम माप सकते हैं, वेट को हम क्या है तोल सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देती है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, और किसी की हाइट ज़्यादा है तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। बट किसी का वेट कम है तो वो भी हमें दिखाई देगा, अगर हाइट कम है वो भी दिखाई देगी। इस मैन विकास के टॉपिक कुछ वाले कन्फ्यूजन न होके सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखो कि हमारी हाइट और वेट है, सिर्फ अभिवृद्धि यही चीज़ है। और विकास क्या है, विकास हमारा जन्म, गर्भावस्था से लेकर मतलब मृत्यु पर्यंत तक विकास होता ही रहेगा। विकास का क्या होता है कि कोई न कोई लक्ष्य होता है, बट अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे इतनी हाइट करनी है, मुझे इतना वेट कम करना है। वेट कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा भी सकते हैं, चलो या तो हो सकती है। बट मान विकास है इसका कोई न कोई लक्ष्य होता है कि बच्चा चाहता है कि मुझे टॉप करना है, मुझे ये करना है, तो वो कर सकता है। विकास क्या है, रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। और बट अभिवृद्धि क्या है, सिर्फ ओनली रचनात्मक होती है। रचनात्मक और विनाशात्मक के मतलब ये है कि बच्चा है मान लो एक सही दिशा में चला गया तो उसके मान लो विकास बहुत अच्छा होगा, तो वो रचनात्मक होगा। अगर बच्चा सही दिशा नहीं पकड़ा तो उसका विनाश हो, मान लो गलत संगति हो गई, गलत डायरेक्शन में गया तो उसका विनाश हो जाएगा, तो वो विनाशात्मक होता है। तो विकास तो क्या होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही होता है। और विकास क्या है, कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है, और वो सिर्फ अभिवृद्धि को क्या है, रचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। विकास तो बच्चे में जब होगा जब वो मान कुछ न कुछ क्रिया करेगा। अगर एक जगह बैठा ही रहेगा या आलस्य करेगा या मान कुछ क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो उस बच्चे का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सभी को क्लास कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।